दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ में ऐसे रिवाज नहीं मानूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सुमन की शादी आलोक के साथ बड़े धूमधाम से संपन्न हुई। सुमन के पिता, जो कि सरकारी विभाग में क्लर्क के पद पर थे, कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी इकलौती बेटी की शादी में सुमन और आलोक की अरेंज मैरिज थी। बड़े अरमानों से सुमन अपने ससुराल पहुंची। ससुराल में सास ससुर के अलावा एक देवर और एक ननद थी जो भी पढ़ रहे थे। ससुराल पहुंचती सुमन का स्वागत तानों के साथ हुआ। अरे बस इतने गहने दिए अपनी इकलौती बेटी को। सुमन की सास सुजाता ने मुंह बनाते हुए कहा। सुमन सब शुभ सब सुनती रही। जानती थी एक छोटी सी नौकरी में हम दो भाई बहनों के अच्छे से पढ़ाया लिखाया और दोनों को अपने पैरों पर भी खड़ा किया, लेकिन पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर सुमन के अलावा उनको सब कुछ दिख रहा था। सुमन खुद को ससुराल में एडजस्ट करने की कोशिश में लग गई। अरे बहू, तुम्हारी पियर से भीटोली कमाऊ में बनाया जाने वाला तिहारी जिसमें पियर से बेटी के लिए कपड़े और मिठाई दी जाती है तो आ रही होगी ना। पियर में बता देना, हमारे यहाँ ससुराल में सभी सदस्य को कपड़े दिए जाते, बेटी को दी जाती भीटोली। ये तो सुमन को पता था, लेकिन यहाँ सबको कपड़े देने का रिवाज ऐसा तो नहीं देखा था सुमन ने। खैर, सुमन ने जी मम्मी जी कहकर बात को खत्म किया। सुमन के पियर से भिटोली सभी के लिए आई, लेकिन बहू के पियर से आई तोहफे किसी भी सास को कहाँ पसंद आते। सुमन की सास सुमन से अच्छे से रहती, लेकिन बात जब पियर या पियर से आए तोहफा की होती तो दो चार बातें सुमन को सुना ही देती। लेकिन बहू के पियर से तोहफा का मोह नहीं छूटता। सुमन की सासू माँ का धीरे धीरे समय बीता। सुमन और आलोक एक प्यारी सी बेटी के माँ बाप बन गए। सुमन की बेटी हुई तभी सुजाता जी ने सुमन के पियर से सभी के लिए तोहफे और सुमन की बेटी के लिए सोने की चैन का फरमान सुना दिया। सुमन के माता पिता ने भी खुशी नातिन के जन्म की खुशी में सब दिया। सुमन के पियर में भाई का भी रिश्ता पक्का हो गया। अब सुमन ने भाई की शादी में नेग देने की बात छेड़ी तो सुजाता जी चिढ़ गई। अरे बेटी का कायदा थोड़ी ना बनता है देने का, ये उल्टा गंगा क्यों बहा रही हो बहू। मम्मी जी, कायदा क्यों नहीं बनता, छोटा भाई है मेरा और कौन सा हम बार बार दे रहे हैं। शादी में हम खाली हाथ जाएंगे, अच्छा लगेगा क्या। अरे बेटी खाली हाथ जाती हैं, पीर और भरे हाथों से आती है ससुराल। सुजाता जी ने सुर्खी लेते हुए कहा। सुमन ने घर की शांति के लिए चुप रहना ही बेहतर समझा। आलोक सब समझते थे। सुमन का साथ देते हुए आलोक ने घर में बिना बताए सुमन के भाई की शादी में नेक लिखवा दिया। शायद आलोक के प्रेम से सुमन ससुराल में एडजस्ट करने पा रही थी। समय बीता। सुमन की भाभी उम्मीद से थी 7वें महीने गोद भराई थी तो सुमन के ससुराल वालों को भी बुलाया गया। बहू, मैं कुछ पैसे रख दूंगी तेरी भाभी की गोद भराई में, तू तो कुछ देने की तो नहीं सोच रही। आपको ना बताने का सोचा था, लेकिन जब आपने पूछ ही लिया तो बताना तो पड़ेगा। सो सुमन ने कहा, हाँ मम्मी जी, मैं जो भी होगा भतीजा या भतीजी उसके लिए सेन देने का सोच रही थी। अरे बेटी से लेने का रिवाज कब से बन गया, क्यों इतना महंगा गिफ्ट दे रही, ये कैसा रिवाज है मम्मी जी। बेटी चाहे कुछ भी ले ले पियर से, लेकिन पियर में दे नहीं सकती। क्यों, आप सब सौ तोहफे मंगवा लो मेरे पियर से, लेकिन जब वहां से देने की बारी आती है तो आप मुझे टोक देती हो। तुझे तो बस अपने मायके की पड़ी रहती है, मैं क्या खुद से रिवाज बना रही हूँ। तेरे पियर वालों के पैसे खर्च ना हो इसलिए ये सब कर रही है तू। ये सब तो रिवाज है, बहू के पियर वालों को करना पड़ता है। सुजाता जी ने कड़ा आवाज में कहा। मम्मी जी, मैं इन रिवाजों को नहीं मानूंगी और जब फर्ज निभाने की बात आती है तो बहू को बच्चे के साथ मायके भेज दिया जाता है। कोई भी त्योहार तो हो, हमेशा आस लगाई जाती है कि बहू के पियर से गिफ्ट आएंगे और बेटी के लिए हर माँ बाप करते भी हैं, लेकिन उन गिफ्ट्स में भी तो जो नुक्स निकाले जाते। आपकी बहू के जन्मदाता, वो जिसको उन्होंने पढ़ाया लिखाया अपने पैरों में खड़े होने लायक बनाए, तो क्या मेरा कोई फर्ज नहीं बनता है पियर में कुछ देने का। आपको जो देना है आप वो दे सकते हैं और मुझे जो देना है वो मैं जरूर दूंगी, कहकर सुमन अपने कमरे में चली गई।